हरसिद्धि माता मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं भूखी माता मंदिर। यह मंदिर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर की स्थापना राजा विक्रमादित्य द्वारा उस समय की अवंतिका नगरी की सीमा के बाहर करवाया गया था। भूखी माता के बारे में यह कथा प्रचलित है कि वह हर रोज एक राजा को खाकर अपनी भूख को शांत करती थी। इस मंदिर में भूखी माता अपनी छोटी बहन भुवनेश्वरी माता के साथ में विराजमान है। यह माता बहुत ही जागृत और शक्तिशाली हैं। इनके बारे में एक कथा है कि यह पहले अन्य बहनों जैसे नगरकोट माता, 24 खंभा माता, गढ़ कालिका माता, चामुंडा माता आदि के साथ नगर के अंदर निवास करती थी और हर रोज अवंतिका नगरी के राजा को खाकर अपनी भूख शांत करती थी। उस समय हर रोज अवंतिका नगरी में एक जवान मनुष्य को राजा बनाया जाता था। सुबह को उसको राजा बनाते, दिन भर उसका राजपाट रहता और रात्रि में भूखी माता उसका भक्षण कर लेती। अगले दिन फिर एक नया राजा बनाया जाता, उसका दिन भर राजपाट चलता और रात्रि में फिर भूखी माता उसका भक्षण कर लेती। हर रोज ऐसा ही हुआ करता था। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने बड़े भाई भर्तृहरि की खोज में, जो कि पत्नी के द्वारा धोखा दिए जाने पर राजपाट छोड़ करके तपस्या करने के लिए चल गए थे, उनको खोजते हुए इस नगरी से गुजरे। नगर में सन्नाटा पसरा हुआ था और हर तरफ अंधियारा था। उस समय उन्हें एक दंपत्ति के रोने की आवाज़ सुनाई दी। दंपत्ति से पूछने पर उन्होंने भूखी माता की सारी कहानी उन्हें कह सुनाई। तब विक्रमादित्य ने कहा कि अगले दिन वह राजा बनेंगे और भूखी माता के सामने जाएंगे। अगले दिन उन्होंने नगर के सारे चौराहों, नुक्कड़ों को 56 भोग और मीठे मीठे पकवानों, मेवा मिष्ठानों से सजवा दिया। सारे नगर में साफ सफाई करवाकर इत्र और दूसरे सुगंधित द्रव्यों से छिड़काव करवाया। सभी देवियों के लिए मांस, मदिरा और कई तरह के अन्य खाद्य पदार्थों का इंतजाम करवाकर नगर के बाजारों को भर दिया। साथ ही अपने सैनिकों को आदेश देकर मेवा मिष्ठानों और पकवानों से एक अपने ही समान मानव पुतला बनाकर उसे एक तख्त पर लिटवा दिया और उसे चादर से ढकवा दिया और खुद उस तख्त के नीचे छिप गए। शाम को जब भूखी माता सहित अन्य देवियां खाने पीने के लिए निकली तो अन्य सारी देवियां तो राजा की इन तैयारियों से काफ़ी खुश हुई, पर भूखी माता तो राजा को खाने की जिद पर अड़ी रही। सब कुछ खाकर भी उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी। अंत में उन्होंने राजा के कमरे में प्रवेश किया और तख्त पर रखे हुए पुतले का एक टुकड़ा खा लिया और खुश हो गई। उन्होंने पूछा कि किसने यह पुतला यहाँ रखा। तब राजा विक्रमादित्य उनके सामने आए। देवी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब विक्रमादित्य ने उन्हें नर बलि नहीं लेने और अवंतिका नगरी की सीमा से बाहर जाने का वरदान मांगा। भूखी माता की छोटी बहन भुवनेश्वरी ने कहा कि जहाँ मेरी बड़ी बहन रहेगी वहीं मैं भी रहूंगी। जब विक्रमादित्य ने उनको शिप्रा नदी के पार में स्थापित किया तब देवी ने कहा कि इस जंगल में मेरी भूख कैसे शांत होगी। तब राजा ने उन्हें 4 पैर वाले पशु और 2 पैर वाले पक्षी से भोग लगाने और भक्तों की मन्नतों को स्वीकार कर उनके द्वारा चढ़ाई गई सामग्री से तृप्त होने की प्रार्थना की। माता ने इन्हें स्वीकार कर लिया। आज भी माता को 4 पैर वाले पशु और 2 पैर वाले पक्षी भोग में लगाए जाते हैं। पहले यहाँ भैंसे का भोग लगता था, अब यहाँ पे बकरे और मुर्गे का भी भोग लगता है। माता को गुड़ के गुलगुले भी चढ़ाए जाते हैं। भूखी माता मंदिर के दर्शन करने के पश्चात अब हम पहुंच गए हैं महर्षि सांदीपनी की तपोस्थली और भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की विद्यास्थली महर्षि सांदीपनी आश्रम। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने बाल्यकाल में यहीं से शिक्षा ग्रहण की थी। आप जो ये सामने कुंज देख रहे हैं, इसके चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण द्वारा 64 दिन में सीखी गई 64 कलाओं का वर्णन है। ये है कुंजेश्वर महादेव मंदिर। 84 महादेव में से इनका नंबर 40वां है। मान्यता है कि महर्षि सांदीपनी ने इसे अपनी तपस्या से प्रकट किया था। यहाँ पर एक सर्वेश्वर महादेव का भी मंदिर है जो कि करीब 6000 साल पुराना है। माना जाता है कि शिवलिंग पर भगवान शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की छवियां दिखाई देती हैं। अब हम चल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याओं को देखने के लिए।
भवन में प्रवेश करते ही महर्षि सांदीपनी ने जो जो शिक्षाएं भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा को दी थी उन्हें बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रों और पेंटिंगों के माध्यम से छतों और दीवारों पर दर्शाया गया है। ये सभी वो विद्याएं हैं जो महर्षि सांदीपनी ने भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा को दी थी। ये वो 14 विद्याएं हैं जो महर्षि सांदीपनी ने भगवान श्री कृष्ण को दी थी। आप देख सकते हैं कितने सुंदर ढंग से ये सारी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। महर्षि सांदीपनी के आश्रम का उल्लेख हिंदू महाकाव्य महाभारत में भी मिलता है। कुछ देर तक इन पेंटिंग्स और चित्रों को देखने के बाद अब हम चल रहे हैं महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की 84 बैठकों को देखने के लिए। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की 84 बैठकें वे पवित्र स्थान हैं जहां उन्होंने अपनी तीर्थ यात्राओं के दौरान श्रीमद् भागवत पर प्रवचन दिए और आध्यात्मिक चर्चाएं की। महाप्रभु की ये बैठकें पूरे भारत में फैली हुई हैं। ये पुष्टि मार्ग के भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। ये स्थान वल्लभाचार्य जी की शिक्षाओं के प्रसार और पुष्टि मार्ग के प्रचार के कारण काफी प्रसिद्ध हैं। उज्जैन में महाप्रभु जी की 73वीं बैठक हुई थी। सांदीपनी ऋषि के आश्रम के बाद अब हम पहुंच गए हैं मंगलनाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और मंगल ग्रह दोष से ग्रसित लोगों के लिए अर्थात मांगलिक लोगों के लिए यहाँ पर विशेष रूप से पूजा की जाती है। यह मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और प्राचीन समय में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरह कर्क रेखा यहाँ से भी गुजरती थी। उज्जैन के इस मंदिर को मंगल ग्रह की उत्पत्ति का स्थान भी माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव के पिघलने से मंगल ग्रह का निर्माण हुआ। पुराणों के अनुसार एक राक्षस से युद्ध करते समय महादेव के पसीने की एक बूंद यहाँ गिरी थी और इससे शिवलिंग और मंदिर का निर्माण हुआ, जहाँ से कि मंगल ग्रह का जन्म हुआ। उग्र नाम मंगल ग्रह के प्राकृतिक नाम को दर्शाता है, इसलिए मांगलिक दोष अर्थात मंगल ग्रह दोष से पीड़ित लोगों के लिए यहाँ पर विशेष रूप से भात पूजा की जाती है। भात पूजा में भात को दही, घी, पंचामृत आदि से मिश्रित कर शिवलिंग का लेपन करने से मंगल ग्रह को शांत किया जाता है। भात पूजा के अलावा यहाँ पर विशेष रूप से काल सर्पदोष और नवग्रह पूजा भी कराई जाती है। मंगलनाथ मंदिर के बाद अब हम पहुँच गए हैं काल भैरव मंदिर। काल भैरव भगवान शिव का उग्र रूप है। यहाँ भगवान भैरव को शराब चढ़ाई जाती है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जहाँ जहाँ शक्तिपीठ होता है वहाँ वहाँ काल भैरव का मंदिर अवश्य होता है। मान्यता है कि जब माता सती के 51 भागों से 51 शक्तिपीठों की रचना हुई तो भगवान शिव ने इन शक्तिपीठों की सुरक्षा के लिए अपने अंश से 51 भैरवों को प्रकट किया। ये भैरव माँ के पुत्र के रूप में आज भी शक्तिपीठों की रक्षा करते हैं। बाबा भैरव को तंत्र विद्या का देवता माना जाता है। शक्तिपीठ भी तंत्र साधना के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए बाबा भैरव का शक्तिपीठों के पास होना तांत्रिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भैरव भगवान शिव का ही एक रूप है, इसलिए भैरव बाबा का शक्तिपीठ के पास विराजमान होना शिव शक्ति के मिलन का प्रतीक भी है। काल भैरव सभी भैरवों के नायक हैं और काशी के रक्षक और कोतवाल भी हैं। काल भैरव का वाहन श्वान यानी कुत्ता है। भैरव को प्रसन्न करने के लिए शराब, मांस और अन्य प्रसाद भी चढ़ाते हैं। भैरव पूजा आमतौर पर तांत्रिक अनुष्ठानों के माध्यम से ही की जाती है। काल भैरव मंदिर में दर्शनों के बाद उज्जैन शहर के शोरगुल से दूर अब हम पहुंच गए हैं एक बहुत ही शांत और सुंदर स्थान, भर्तृहरि गुफा। मान्यता है कि राजा भर्तृहरि अपनी सुंदर रानी पिंगला की बेवफाई से आहत हो और संसार को माया समझकर राजपाट अपने छोटे भाई वीर विक्रमादित्य को सौंपकर नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ से वैराग्य की दीक्षा लेकर यहाँ पर 12 वर्षों तक तपस्या की थी।
ये है मत्स्येंद्रनाथ योगी का मंदिर। और अब हम चल रहे हैं इस गुफा के भी नीचे बने एक और गुफा में, जहाँ पे कि सांस लेना भी मुश्किल है। कहा जाता है कि भर्तृहरि ने यहीं पर तपस्या की थी। यहाँ पर एक धुनी भी है जहाँ से कि 4 धामों तक रास्ता जाता है। भर्तृहरि गुफा के पास में ही काली देवी को समर्पित गढ़कालिका देवी का मंदिर है। यह एक शक्तिपीठ है। मान्यता है कि यहाँ पर माता सती के ऊपरी होठ यानी कि अपर लिप गिरे थे। यहाँ तांत्रिक अनुष्ठानों की सिद्धि और विद्याओं की प्राप्ति के लिए बहुत भारी संख्या में अघोरी यहाँ पर साधना करते हैं। काली सारे तंत्रों की अधिष्ठात्री देवी यानी स्वामिनी है, इसलिए लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आकर तांत्रिक अनुष्ठानों के जरिए देवी को प्रसन्न कर सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। गढ़कालिका मंदिर में महिला पुजारी ही माता की पूजा और आरती करती है। गढ़ नामक स्थान पर होने के कारण इस मंदिर का नाम गढ़कालिका हो गया। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी। कहते हैं कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान महाकवि कालिदास ने अपनी पत्नी विद्योत्तमा की तिरस्कार पूर्ण वचनों से आहत होकर यहीं पर तपस्या की थी, जिसके की फलस्वरूप माँ काली ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब हम पहुँच गए हैं अपने उज्जैन दर्शन के आखिरी मंदिर भगवान सिद्धवट मंदिर में। उज्जैनी में भगवान श्री सिद्धनाथ का महात्म्य उसी प्रकार का है जिस प्रकार की प्रयाग में अक्षय वट, गया में बौद्ध वट और वृंदावन में वंशी वट का है। यह वट क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड के अनुसार इस वट वृक्ष का रोपण स्वयं जगत जननी माता पार्वती ने अपने हाथों से किया था तथा अपने पुत्र कार्तिकेय को इस वट वृक्ष के नीचे भोजन कराया था। यहाँ पर आप भगवान सिद्धनाथ, माता पार्वती और 84 महादेव में से 75वें नंबर के महादेव श्री बगलेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं। मान्यता है कि विक्रम बेताल की कहानियों का बेताल यहीं निवास करता था और महाराजा विक्रमादित्य ने इसी वट वृक्ष के नीचे घोर तपस्या करके बेताल को वश में करने की सिद्धि प्राप्त की थी। एक अन्य ऐतिहासिक वर्णन के अनुसार इस वट वृक्ष को कटवाकर 7 लोहे के तवों से जड़वा दिया गया था, किंतु उन तवों को फोड़कर भी यह वट वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया। सिद्धवट माँ पार्वती का नित्य निवास स्थान है। यहाँ पिंडदान, तर्पण और संतान प्राप्ति की कामना हेतु पूजा का विधान है। यहाँ पर श्राद्ध और संपत्ति प्राप्ति की भी पूजा होती है। यहाँ पर विशेष रूप से काल सर्पदोष की पूजा होती है। तो उम्मीद है आपको उज्जैन दर्शन पसंद आया होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कानपुर, अपनी मनोकामना बोलते जाना, हाथ जोड़ना।